Rolling. Hey, this is Prapti Shukla and you're watching me on Telechinga. हेलो मस्त एकदम बढ़िया. रैपिड फायर विद ईशा. सो रेडी है मैम इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल. पहला क्वेश्चन जो हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपको रियल लाइफ में एक पति ब्रह्मचारी मिल जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? रियल लाइफ में एज अ कैरेक्टर ये तो अच्छी बात है, बट रियल लाइफ में कौन चाहेगा पति ब्रह्मचारी? तो ऑफ कोर्स नहीं. पति ब्रह्मचारी में आपका फेवरेट कोई ऐसा डायलॉग या फिर ऐसा कोई ऐसा सीन जो अभी भी आपको याद रहता है, आप उसके बारे में सोचती हैं कभी कभी कि हाँ ये बहुत बेस्ट गया था, या फिर डायलॉग बहुत एक्चुअली डायलॉग्स ऑफ कोर्स तुम लीड कर रहे हो तो ईशा के डायलॉग्स ही ऐसे ऐसे होते हैं, इतने सारे समझाती है. लाइक मैं काफ़ी चीज़ें सीखती हूँ कि कैसे कैसे हैंडल करती है चीज़ें, कैसे कैसे सबको समझाती है बातें, बिकॉज सारी बातें करेक्ट होती है, सारे डायलॉग्स अप टू डेट होते हैं. बट वो फन लगता था. ईशा जो नाम बनाती थी ना, घमंडी ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचारी, बदतमीज़ ब्रह्मचारी, बेशरम ब्रह्मचारी, तो वो हर वर्ड के आगे कोई एडजेक्टिव लगा के ब्रह्मचारी, तो वो कुछ नया अच्छा लगता है. आपको मौका मिले एक दिन के लिए आपने सेट पर किसी अदर को एक्टर का रोल प्ले करने के लिए, तो आप किसको चूज करना चाहेंगे? ऐसे तो मैं किसी के रोल मुझे लगता है सब अपने अपने में बेस्ट है, बट मुझे अपना ही दूसरा वर्जन जो मैंने प्ले किया था गुंडी ईशा, वो मुझे बहुत मज़ा आया था उसमें कि मैंने अपने आप में कुछ नया किया था. सेट पे सबसे ज्यादा मस्ती करने वाला कौन है आपके साथ, जो आप इसको एंजॉय करते हैं उसके साथ? मस्ती करने वाला मस्ती एक्चुअली हम काम ही इतना सीरियसली करते हैं ना, तो मस्ती बहुत कम है. बट मस्ती हो जाती है एज इन टाइमा. टाइमा पापा जी के साथ बहुत होती रहती है. फिर रिया काव्या है वो, क्योंकि ना सेम एज वाले हम आ गए, तो उनके साथ अलग मस्ती चलती है, और पापा जी ताइबा के साथ अलग छोटी छोटी बातों में हंसी मजाक चलता रहता है. बात करते हैं यहाँ पे मेकअप रूम. सो हाँ. मेकअप रूम में सूरज या ईशा कौन ज्यादा टाइम लेता है? सूरज. उनके बाल एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं, उनके बाल बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है. वो वेरी हेयर कॉन्शियस है. मैंने देखा है कि लड़के ज़्यादा हेयर कॉन्शियस होते हैं लड़कियों से ज़्यादा, तो इसी चीज़ में टाइम लगता है. एक्ट्रेस का अपना शो फेवरेट होता है, बट अगर हम बात करें सेकंड फेवरेट, अगर आप कोई टेलीविजन शो फॉलो कर रही हैं तो सेकंड फेवरेट आपका कौन सा होगा शो? मैं कहूँगी मेरा भाई शो कर रहा था धाकड़ वीरा, तो मैं वो शो से बहुत अटैच हो गई थी, बिकॉज अपने छोटे भाई को ऐसे देखना इतना अच्छा करते हुए, तो मैं वो शो से कनेक्ट हो गई. आपके को एक्टर्स में अगर आपको सभी को एक एक निकनेम देना होगा तो आप किसके लिए क्या दे सकते हैं? सूरज के लिए क्या दे सकते हैं आप? निकनेम निकनेम क्या दे सकते हैं? निकनेम एज इन क्या डाल सकते हैं? फनी वे में जो भी आपको दिमाग में आता है, उनके कैरेक्टर को देखते हैं तो ये ऐसा है, कोई भी खड़ूस टाइप का या फिर मुझे शुरू में खड़ूस लगे थे वो, कि एटीट्यूड एंड एरोगेंट देख के, बट आफ्टर वर्किंग सपोर्टिव है, काफ़ी हार्ड वर्किंग है. लाइक हाँ, मैं तो यही कर सकती हूँ. हंसी मजाक. अपने भाई के बारे में क्या कहेंगे? आरव, उनको उनको आप क्या निकनेम देना चाहेंगे? आरव आरव बहुत शैतान है, वो बहुत पलटू है. अपने पिताजी को क्या नाम निकनेम देना चाहेंगे? गुलाब सिंह. यस. गुलाब सिंह भाग्य विधाता. सेट पर कभी ऐसा कोई फनी या एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ हो जो आज भी आपको याद आता है? एक्चुअली एक हुआ, मेरे साथ ही हुआ था. मैं सीन के बीच में जब मुझे डेंगू हुआ था, तो एक्चुअली मैं ना पपैया का काढ़ा लेती थी, तो वो शादी वाला सीक्वेंस था और करंट पास ऑन हो रहा था. तो वो करंट मुझे पहले लग गया होगा, मैंने कहा चलो छोटा सा करंट है, मैं सीन करने लगी. तो मैं कब से वही जगह पे खड़ी थी ना, तो मेरे अंदर करंट आ गया होगा, तो मैं आरव को ऐसे सिंदूर पास कर रही हूँ, तो उसे करंट लग रहा था मुझसे. तो सर कह रहे इतना हट्टा कट्टा लड़का है, उसे करंट लग रहा है. तो एक्चुअली फिर मेरे हाथ पे टेस्टर रखा, वो टेस्ट कर रहे थे, तो वो टेस्टर में उसमें भी लाइट हुई, तो सब ऐसे डर गए कि ईशा के अंदर करंट कैसे पास ऑन हो रहा है. तो वो फनी, और मैं तो डर गई थी, मैं कूद गई थी वहाँ से. तो ये काफ़ी फनी मोमेंट अगर था. आपको एक दिन के लिए कोई सुपर पावर मिलता है किसी भी पोजीशन लेने के लिए, अपने पति ब्रह्मचारी की बात कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसका पोजीशन आप एक दिन के लिए लेना चाहेंगे? ऑर्डर्स चलाना चाहेंगे या फिर कुछ भी आप ऐसा करना चाहेंगे? अच्छा, ऐसा ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है. मुझे लगता है कि मैं जैसे चल रही हूँ, गो विद द फ्लो, मैं जैसे एक्सपीरियंस लेते जाऊँगी, सीखते जाऊँगी, मुझे अपने आप वो पोजीशन मिलती जाएगी. तो मुझे ऐसा सोचा नहीं है किसी का ले लूँ पोजीशन. थैंक यू सो मच मैम. और दर्शकों को प्यार जो आप देना चाहेंगे? दर्शकों को प्यार हम हर जगह यही देते हैं कि आपकी वजह से हमारा शो चल रहा है, और आप ऐसे ही प्यार देते रहेंगे तो और आगे चलता रहेगा, और नए ट्विस्ट एंड टर्न्स ट्रैक्स आते रहेंगे. तो बस प्यार देते रहिए, सपोर्ट करिए. थैंक यू सो मच.